स्टेयर्स क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? अगर आप बिना सोचे ये डिसाइड कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखो, वरना हाफ नॉलेज डेंजरस हो सकती है। वास्तु में स्टेयर्स को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्टेयर्स सिर्फ क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए, बट रियली इट्स नॉट दैट सिंपल। लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब कि बहुत अच्छी और एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि बहुत बुरी, और इसी वजह से उनके घर में इशू क्रिएट होने लगते हैं। आपके घर में स्टेयर्स किस डायरेक्शन में है, कमेंट में बताओ। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्लॉकवाइज स्टेयर्स मतलब होता है तत्वों को घटाना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है तत्वों को बढ़ाना। मतलब आप उस डायरेक्शन की एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हो। अब असली गेम यहां से स्टार्ट होता है। आपको पहले यह डिसाइड करना होगा कि स्टेयर्स किस डायरेक्शन में बन रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्टेयर्स वेस्ट की डायरेक्शन में बना रहे हो, वेस्ट को मैनिफेस्टेशन या इच्छा पूर्ति का जोन बोला गया है। वेस्ट इच्छा पूर्ति और विश फुलफिलमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप वहां एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बनाते हो तो आप उसके तत्वों को और बढ़ा रहे हो, जो कि हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, और आप वहां एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बना देते हो, तो आप उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हो। इसलिए ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो। तो क्लियरली समझ लो, प्रॉब्लम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन के गुण और तत्व। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप एक छोटा सा स्क्रू लेते हो और स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको कसते हो दीवार के अंदर, तो जब आप स्क्रू ड्राइवर को गोल घुमाते हो उसको कसने के लिए, तो वो क्लॉकवाइज होता है, जिससे ये दीवार के अंदर जाता है, उस दीवार को दबाते हुए या उसको छेद करते हुए। तो यहाँ क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में या उस पर्टिकुलर दीवार में जहां ये स्क्रू कसा जाता है, हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं। और वहीं जब आप स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर को उल्टा घुमाते हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये बाहर आता है, तो उसी दिशा के गुण और तत्व बाहर उभरते हैं। तो जो डायरेक्शंस जिसके अंदर आपको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां नहीं बनानी है, वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इन तीनों डायरेक्शंस को वास्तु में निगेटिव जोन माना गया है। हम किसी भी निगेटिव जोन की एनर्जी को कभी भी बढ़ा नहीं सकते। कुछ ऐसी डायरेक्शंस जहां पे सीढ़ी आपको नहीं बनानी है, वो है आपके घर का सेंटर, मतलब कि ब्रह्म स्थान। वहां पे हम सीढ़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा की एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो वहां हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह की सीढ़ियां नहीं बना सकते हैं। दूसरी ऐसी डायरेक्शन जहां सीढ़ी नहीं बनाई जा सकती है, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन वास्तु पुरुष के ब्रेन का एरिया होता है। ये आपके घर में रूल होता है गुरु ग्रह के द्वारा, जुपिटर के द्वारा। और आपको यहां पे मंदिर बनाना चाहिए, ना कि सीढ़ियां। क्योंकि अगर आप वास्तु पुरुष के सर के ऊपर बहुत ज्यादा भार डाल दोगे, तो कहीं ना कहीं आपके खुद के सर के ऊपर भी वो भार शिफ्ट करेगा। हाँ, अगर आपकी सीढ़ी किसी और एलिमेंट की है, जैसे कि वुड, तो वो इन कंपैरिजन टू सीमेंटेड सीढ़ी हल्की मानी जाती है, वो वहां पे आप प्लेस कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज भी बनी हुई हो, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि यहाँ की जो देवता एनर्जी फील्ड होती है, वो कभी भी आपको दिक्कत नहीं देती है। नॉर्थ ईस्ट में सिक्खी का पद आता है और अदिति और दिति के पद आते हैं, जो कि आपको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जो कि क्रिएटर मदर बोली जाती हैं। अदिति जो देवताओं की माता है, दिति जो राक्षसों की माता है, और माता की एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, वो कभी भी। आप अपने घर की स्टेयर्स चेक करो और कमेंट में लिखो चेक, अगर आप चाहते हो मैं पर्सनली आपको गाइड करूं। अगर आप घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो, तो इसको जरूर चेक करो। बिना प्रॉपर वास्तु को समझे डिसीजन मत लो। ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल वास्तु टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।
वीडियो को लाइक करो और इसको उनसे शेयर करो जो अपना घर बना रहे हैं। टाइप चेक एंड आई विल हेल्प यू विद योर होम वास्तु।